हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ऐसे 10 रीजंस के बारे में जिनसे कि हमारी ये दुनिया आने वाले करीब 1000 सालों में ही खत्म हो सकती है। सो द 10th रीजन इज जियोमैग्नेटिक रिवर्सल। जियोमैग्नेटिक रिवर्सल मीन्स प्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड की पोजीशंस चेंज होना, सच द पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। अब यहाँ जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ से कंफ्यूज मत हो जाना। ये है अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ, और इससे 11 डिग्री के एंगल पर आता है अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। अब ये मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ हर 7000 सालों में चेंज होता है। मतलब कि जहाँ पर पहले मैग्नेटिक नॉर्थ था वहाँ पर मैग्नेटिक साउथ आ जाता है, और जहाँ पर साउथ था वहाँ पर नॉर्थ आ जाता है। अब ये चीज़ बिलियंस ऑफ ईयर्स से चली आ रही है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनी हुई है। सो आप लोगों को पता ही होगा कि अर्थ का कोर 2 भागों में बटा हुआ है, इनर कोर एंड आउटर कोर। इनर कोर पूरी तरह सॉलिड है बट आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है। अर्थ के आउटर कोर में आयरन एंड निकल जैसी बहुत सी मेटल्स पाई जाती है, और इनके बीच में हो रहे फ्रिक्शन की वजह से अर्थ के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है जिसे हम अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड हमें काफ़ी सारी चीज़ों से बचाती है, जैसे कि सूरज से आने वाले सनस्टॉर्म्स एंड अल्ट्रावायोलेट रेज, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। और हमारा पूरा नेविगेशन सिस्टम भी इसी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट है। ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से मूव कर रहा है। अब हमारे अर्थ का ये मैग्नेटिक पोल हर साल थोड़ा थोड़ा मूव करता रहता है, बट प्रॉब्लम ये है कि फरवरी 2019 से ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से मूव कर रहा है। आप इस मैप में देख सकते हो कि किस तरह पहले ये काफ़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, बट आफ्टर फरवरी 19 ये कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है। अब इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता। बट अगर किसी भी रीज़न से अर्थ का इनर कोर अगर घूमना बंद हो गया तो हमारा ये मैग्नेटोस्फीयर पूरी तरह खत्म हो जाएगा, एंड देन इतनी सारी मुसीबतें आ जाएंगी कि हमारे लिए और सर्वाइव करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। द नेक्स्ट रीज़न इज बायोटेक डिजास्टर। हमने कुछ दिनों पहले ही कोरोना के डिजास्टर को देख ही लिया था कि किस तरह एक वायरस ने पूरी तरह इकोनॉमी को क्रैश कर दिया और हज़ारों लोगों की जानें भी ले ली। अब इस वायरस से तो हम लोग बच चुके हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में आने वाले हर एक बायोटेक डिजास्टर के लिए हम लोग आज ही से रेडी है, क्योंकि हमारी बायोटेक्नोलॉजी अभी भी इतनी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई है कि वो हमें इन वायरसेस से बचा सके। सो अगर इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा वायरस फैल जाता है जिसका इलाज करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो, तो इंसानियत का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। द नेक्स्ट रीज़न इज़ ग्लोबल वार्मिंग। हम टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही हम अपने अर्थ को और भी ज़्यादा पोल्यूटेड करते जा रहे हैं। हालांकि अभी हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी असर नहीं दिख रहा है, बट कुछ सालों बाद हमें ये सारी चीज़ें भुगतनी होगी। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक 2050 तक अर्थ का टेम्परेचर करीब 53 अंश सेल्सियस जितना बढ़ चुका होगा। अब आप खुद ही समझ सकते हो कि जब एवरेज टेम्परेचर 53 अंश सेल्सियस होगा तो अर्थ पर लाइफ कितनी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इंसानों तो चलो सर्वाइव कर भी लेंगे, बट व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स? उन लोगों के लिए तो कोई भी एयर कंडीशनर या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो उन्हें बचा पाएगी। एंड अगर इसी तरह हमने ग्लोबल वार्मिंग को आगे भी बढ़ने दिया तो ऑब्वियसली एक ना एक दिन यही चीज़ हमें ख़त्म कर देगी। द नेक्स्ट रीज़न इज एस्ट्रॉयड्स। हमारे सोलर सिस्टम के आसपास बहुत सारे एस्ट्रॉयड घूमते रहते हैं, एंड इवन अर्थ के आसपास भी, और उसमें से बहुत से एस्ट्रॉयड अर्थ की ग्रेविटी की वजह से अर्थ की तरफ खींचे भी चले आते हैं, बट हमारे एटमॉस्फेयर के कारण वो सारे एस्ट्रॉयड अर्थ की सरफेस को टच करने से पहले ही जल के खत्म हो जाते हैं। बट यहाँ मैं किसी छोटे मोटे एस्ट्रॉयड की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई साइज में बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉयड अर्थ से टकरा गया तो वही चीज़ होगी जो बहुत सालों पहले डायनासोर्स के साथ हुई थी। आज हमारे पास अभी भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इन एस्ट्रॉयड्स से हमें बचा सके। द नेक्स्ट रीजन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज आप लोग देख ही सकते हो कि किस तरह टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को इतना आसान बना के रख दिया है, एंड आगे भी हम लोग एआई की फील्ड में और भी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके और भी अच्छे से अच्छे एआई रोबोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो इंसानों को अच्छे से समझ सके। बट जब ये एआई अपने थर्ड स्टेज पर पहुंच जाएगा
और एक रोबोट के अंदर उतनी पावर आ जाएगी कि वो खुद से अपने डिसीजंस ले सके और खुद से एक न्यूरल नेटवर्क भी बिल्ड कर सके। उसके बाद क्या वो इंसानों का साथ देंगे या इंसानों के अगेंस्ट हो जाएंगे, ये किसी को नहीं पता। एंड अगर रोबोट्स ने हमारा साथ नहीं दिया तो ऑब्वियसली हमें किसी ऐसी सभ्यता की तरह जीना होगा जो हमें मैट्रिक्स मूवी में बताई गई है। द नेक्स्ट रीजन इज न्यूक्लियर वॉरफेयर। आज अकेले यूएस के पास ही इतने परमाणु हथियार है कि वो पूरी दुनिया को 300 बार डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर इन फ्यूचर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमें वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ना पड़े एंड अगर इसमें न्यूक्लियर वेपन्स का यूज होता है तो ये हमारा लास्ट वर्ल्ड वॉर होगा, क्योंकि इसके बाद सब खत्म हो जाएगा। फोर्थ रीजन इज नासास रेडियो सिग्नल्स। नासा बहुत सालों से स्पेस में रेडियो सिग्नल्स भेजे जा रहा है ताकि हम एलियंस से कांटेक्ट कर सके। अब ये चीज़ तब तक ही अच्छी है जब तक कि एलियंस हमारे फ्रेंड्स बनना चाहे। सपोज कि अगर किसी अननोन सभ्यता ने हमारे सिग्नल्स को परख लिया और वो हम तक पहुंच भी जाते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो हमसे दोस्ती ही करना चाहेंगे। हो सकता है कि वो हमारे प्लैनेट को एक एनर्जी सोर्स की तरह यूज कर ले और अगर ह्यूमंस उनके रास्ते में आने की कोशिश करें तो उन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। थर्ड रीजन इज स्नोस्टॉर्म्स। फिलहाल तो वर्ल्ड का करीब 96% स्नो हमारे ग्लेशियर्स पर ही पाया जाता है, बट जैसे जैसे ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं और क्लाइमेट चेंज दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है, इस हिसाब से हम बिल्कुल भी गेस नहीं कर सकते कि कब स्नोस्टॉर्म आ जाएगा। साइंटिस्ट के मुताबिक अब तक तो अर्थ पे स्नोस्टॉर्म आ भी जाना चाहिए था, बट हम लोग एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाकी गैसेस को छोड़ते जा रहे हैं, जिस वजह से आज तक स्नोस्टॉर्म रुका हुआ है। बट इन नेक्स्ट 100 ईयर्स हम बिल्कुल भी नहीं जानते कि हम इसे कैसे रोक कर रख सकते हैं। और अगर तब तक में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाती है जो हमें इन स्नोस्टॉर्म से बचा सके तो समुद्र और धरती सब कुछ जम जाएगा और हमारा अर्थ बिल्कुल ही एक स्नो प्लैनेट बन जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर सरवाइव करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। द सेकंड रीजन इज सनस्टॉर्म्स। सनस्टॉर्म यानी सूर्य की तरफ से आने वाली गर्म हवा का झोंका। अब इस चीज से आज तक हमें हमारा मैग्नेटोस्फीयर बचाता आया है। सन पे थोड़े थोड़े अंतरालों के बाद ये सनस्टॉर्म्स आते रहते हैं, बट अगर इसी तरह का एक बहुत बड़ा सनस्टॉर्म अर्थ की तरफ आगे बढ़ा तो पूरी तरह अर्थ को खत्म कर सकता है। द नेक्स्ट रीजन इज बर्ड्स। जी हाँ, मैं पक्षियों की ही बात कर रहा हूँ। दिन पर दिन हमारे अर्थ पे बर्ड्स कम होते चले जा रहे हैं और ये दिन दूर नहीं है जब ये लुप्त हो जाएंगे। और अगर ये चीज हुई और धरती पर एक भी पक्षी नहीं रहा तो क्या होगा, ये आप लोगों ने शायद कभी इमेजिन नहीं किया होगा। तो मैं ही आपको बताता हूँ कि आगे क्या होगा। अगर अर्थ पर एक भी पक्षी नहीं रहा तो कीड़े मकोड़ों की तादाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये कीड़े मकोड़े धीरे धीरे हमारे खेत और बाकी सारी चीज़ें खत्म करना शुरू कर देंगे। और कुछ वक्त बाद जब इनका खाना खत्म हो जाएगा तो ये इंसानों को भी खाना शुरू कर देंगे और इन्हें रोक पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो अगर इसी स्पीड से पक्षी विलुप्त होते रहे और अगर हमने इनको नहीं बचाया तो आगे जाकर हम ही मुश्किल में पड़ने वाले हैं। सो सेव बर्ड्स एंड सेव अर्थ। तो यार ये थे वो 10 रीजंस जिनकी वजह से अर्थ अगले 1000 साल में ही खत्म हो सकती है। अब इसमें से किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो। See you in the next video. Bye. I am inevitable. फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए हैं गेंडा स्वामी। फ्यूज कंडक्टर मैं यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। सब्सक्राइब भीख मांग मांग के चैनल बनाया। मेरे माँ बाप मेरे को बेल आइकन पर जन्म दिए। मैं यूट्यूबर हूँ।